तो गाइस आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेंट अ गर्लफ्रेंड का चैप्टर नंबर 386 और 387। अब गाइस लास्ट वीक मैंने अलग से चैप्टर पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ भी ऐसा चैप्टर में ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था। पहले चैप्टर 386 और उसके बाद 387, तो ये कंबाइंड वीडियो है दोनों चैप्टर्स की। तो अभी काजुआ जैसे कि टैक्सी में जा रहा था और मिजुहारा ने उसे किस कर दिया था, तो यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर है उन दोनों की लव स्टोरी देख के अपनी कहानी काजुआ को बता रहा होता है कि जैसे उसे एक लड़की पसंद थी, लेकिन उस टाइम पे जब वो लड़की काम करती थी किसी बार में तो वो किसी और लड़के के साथ अपना चक्कर चलाने लग गई थी वीकेंड एंड स्टफ में जब वो काम करती थी, और उसने उन्हें देख लिया था एक अपार्टमेंट के पास में। वो ये सब काजो को बता रहा होता है कि मैं तो उस टाइम पे ब्राज़ीलियन जियो जित्सु ये सब सीख रहा था, तो वो मेरे लिए कोई भी मैच नहीं था और मेरे पास कोई और लड़की थी, तो इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और वो कह रहा होता है कि ये सब 20 साल पहले की बात है। तो काजो तो अभी भी अपने ही शौक में था और वो उसकी बातें एक तरीके से ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहा होता है और वो पूरे तरीके से शौक में होता है। हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं और ये सब कर रहा होता है, व्हाट कि क्या क्या इसने मुझे किस करा, ये किसी थी ना, वो शायद 1 सेकंड से भी कम की थी पर वो सही में किस थी और उसने वो खुद करा। ये सब यहाँ पे काजल सोच रहा होता है। और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी होती है कि गुड बाय किस की तरह, उसने मुझे ऐसा तो कुछ नहीं करा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वेस्ट में लोग ऐसा करते हैं गुड बाय किस जैसा कुछ, समथिंग लाइक ये बहुत फन था, थैंक्स एंड सी यू अगेन, इसलिए उसने मुझे ऐसा किस करा, सिंस वी आर लिविंग टुगेदर। कहता है कि नहीं नहीं वो ये सब नहीं फॉलो करेगी और वो पेरिस हिल्टन तो है नहीं और नॉट इवन द पेरिस हिल्टन वुड किस ऑन द लिप्स। तो सच में वो क्या था और मेरे को ऐसा कोई भी रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे क्यों किस करेगी। और टैक्सी ड्राइवर अभी भी लगा पड़ा रहता है, लेकिन सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है, तुम ऐसी लड़की कहाँ मिली। और काजो सोच रहा होता है कि हाँ ऐसा सही में किसी को भी देख के लगेगा कि हम लवर्स हैं, अगर मेरे को ऐसे किस करेगी। तो काजो कहता है शायद मोबाइल ऐप्स पे। तो अब काजो फाइनली अपने न्यू अपार्टमेंट में एंटर करता है। एक बंदा जो उसे छोड़ने आया होता है यहाँ पे, वो पूछ रहा होता है क्या तुम्हें कोई वॉशर चाहिए यहाँ पे। तो काजो कहता है क्या, हाँ हाँ ठीक है। एक अलग ही शौक में होता है, तो कह रहा होता है कि हाँ अगर हम लवर्स होते तो कुछ भी पॉसिबल होता। और जो वहाँ पे लोग हैं वैसे बात कर रहे होते हैं कि क्या ये ठीक है, कहीं ये कोई ड्रग्स के ऊपर तो नहीं है, इसे बिल्कुल भी होश नहीं है ये क्या कर रहा है। काजो ये सब पूरे शौक में होता है और उन्होंने कह रहा होता है थैंक यू जब वो उसका सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं। अब जब वो अंदर घुसता है तो वो देखता है कि गेट ठीक से बंद नहीं हो रहा होता और कहता है कि अरे मैंने बेड गलत जगह पे रख लिया, पर ऐसा नहीं हो सकता, मेन मिजुहारा ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब काजो नहाने चला गया होता है और वो अभी भी बात में भी यही सब सोच रहा होता है कि नहीं मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह सोच रहा होता है कि उसे एक भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा होता, वो पूरा दिन इसके बारे में सोच चुका होता है लेकिन उसे कोई भी रीज़न नहीं समझ आ रहा होता। और वो कह रहा होता है कि शिट मैं अपनी न्यू लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और इसी वजह से मेरे को ये लड़कियाँ कभी भी समझ में नहीं आएगी। उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, तो ये सब क्यों, उसने सॉरी कहा मुझे और डायवा के अंदर, शी माइट लव मी। तो काजो कहता है कि वो शायद मेरे से प्यार करती है पर उतना नहीं कि वो शायद मुझे डेट कर पाए। इतना तो मैं श्योर हूँ कि मैं उस टाइम पूरे होश में था, मैंने अच्छे से ये चीज़ सुनी थी, लेकिन फिर क्यों उसने मुझे किस करा। तो क्या उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई रात ही रात में, ये पॉसिबल भी है क्या ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने ये किस हमारी पहली, हमने पहले भी किस किया है। वो उस टाइम पे जो हमारी किस थी वो एक तरीके से फोर्स थी, वहाँ पे जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी वहाँ पे उस वजह से हुई थी यहाँ पे। और मिजुहारा ने भी ऐसे ही कहा था कि वो टेम्पररी को दिखाने के लिए उसने किस किया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार उसने अपनी मर्जी से करा है। वो पूरा पैनिक करने लगता है यहाँ पे, इसका क्या मतलब था, ये सब क्या था। जब वो वापस आ रहे थे और मिजुहारा के पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, शू बाइट हो गया था, तो जब काजो उसे उठा के ला रहा था तब भी मिजुहारा पूरे रास्ते उसे मना करते आ रहे थे कि नहीं वो उससे प्यार में नहीं रह सकता, उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। और वो सोच रहा होता है बैठ के कि अब मिजुहारा को भी ये पता होना चाहिए कि अब जब उसने कर दिया है तो अब यहाँ से कोई भी वापसी नहीं है। और मेरे को नहीं पता कि उसके हार्ट में ऐसा क्या चेंज हुआ है, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि लास्ट नाइट वो मेरे को ये कह रही थी कि वो ड्रैग अलॉन्ग ना करे इन सब चीज़ों के लिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। और मेरे को ऐसे कोई भी फालतू रीज़न के लिए वो मेरे को किस नहीं करेगी। और काजो की नज़र पड़ती है वहाँ रिंग के ऊपर जो उसे दे दी थी मिजुहारा ने, और वो उसे देख के थोड़ा सा सैड फील करता है। मैं सोच रहा हूँ इस टाइम मिजुहारा क्या कर रही होगी। और यहाँ पे हमें मिजुहारा को दिखाया जाता है जो कि किचन में होती है और कुछ बना रही होती है और वो काजो के रूम की तरफ देखती है जहाँ पे वो क्लीन था और काजो वहाँ पे नहीं था, तो वो थोड़ा सा ब्लैंक फेस उसका दिखाया जाता है हमें और वो कुछ सोच रही होती है बहुत ही डीप। हमें यहाँ पे इनर थॉट उसका दिखाया जाता है, मिजुहारा भी किसके बारे में सोच रही थी। और यहाँ पे आप मिजुहारा का फेस देख सकते हैं और जैसे ही मिजुहारा ये सब सोच रही होती है एकदम से आवाज़ आती है आई एम बैक, मिनी-चैन स्टोरी के अंदर वापस आ चुकी है। अब यहाँ पे यामोरी मैसेज देख रही होती है जो काजो ने करा होता है उसे कि इट डिडंट वर्क आउट, सॉरी। और मिजुहारा उसे बोलती है वेलकम बैक, लास्ट चैप्टर में मिनी जस्ट एंटर हुई थी घर के अंदर, या मोरी से कैसी है थैंक्स। और मिजुहारा उसके पास चीज़ें देख के कहती है कि अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मोरी उसे कुछ देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है चीज़रू कहती है थैंक्स। ये कुछ बंस होते हैं बॉक्स के अंदर जो यह मोरी उसे देती है। तो यह मोरी देखती है कि अच्छा तुमने वो कर्टेन निकाल दिया, तुम्हें कर्टेन पता होगा यहाँ पे कौन से कर्टेन की बात हो रही है, जो एक्चुअल में इनके बीच में लगाया गया था कि काजा
और मिज़ुहारा के रूम के बीच में, क्योंकि वो एक लड़का था तो यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करने के लिए उन्होंने एक कर्टेन यूज़ करा था, तो वो कर्टेन इसने निकाल दिया था। यामोरी उससे कह रही होती है कि यू गॉट द कर्टेन डाउन। मिज़ुहारा कहती है कि हाँ मतलब ईजी था उसे निकालना, मैंने अकेले ही निकाल दिया, और इसका मतलब ये भी है कि अब इस घर में खाली लड़कियाँ बची है। यामोरी उसे अजीब तरीके से देखती है। अब चीज़रू यामोरी को पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ खाने को चाहिए, मतलब स्टार्टर्स के लिए कुछ, कि मैंने सुना था तुम आज वापस आ रही हो, तो आज मैंने दोनों के लिए खाना बना लिया। तो यामोरी खुश हो जाती है, वो कहती है क्या, तुमने तो गॉड को भी सरपास कर दिया, तुम ही हो होली मदर। तो मिज़ुहारा कहती है क्या इसका मतलब ये सरपासिंग है। तो यामोरी कहती है कि हाँ मतलब तुम पेरेंट हो यू नो। अब यहाँ पे खाने को देख के यामोरी बहुत खुश हो जाती है टेबल पे, और वो कह रही होती है कि मेरे को टोक्यो के खाने की बहुत याद आ रही थी। तो मिज़ुहारा कह रही होती है तुम तो एक रात के लिए ही थी ना वहाँ पे, और यामोरी तो बस खाने की तरफ ही देख रही होती है कि वाह ये कितना अच्छा है। वो खाने की यहाँ पे पूरी तारीफ कर रही होती है। मिज़ुहारा और यामोरी की थोड़ी खाने के ऊपर ही बातचीत चल रही होती है यहाँ पे कि इस खाने में प्रोटीन भी होता है और ये तुम्हारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है ये सब। और यामोरी सोच रही होती है कि इसे कितना सब पता है, ये हमेशा की तरह परफेक्ट है। यामोरी सोच रही होती है कि ये अट्रैक्टिव भी है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस भी है, प्लस कुकिंग में भी ग्रेट है। उसका मेकअप भी बिल्कुल नेचुरल है, और वो घर में भी जो कपड़े पहनती है वो भी एकदम शाइन कर रहे होते हैं, और ऐसा लगता है इसे देख के ये बहुत ही अच्छी वाइफ बनेगी और एक बहुत ही समझदार मदर भी बनेगी। और अब मुझे समझ आ रहा है कि मास्टर इसे देख के एकदम पागल की हो जाते हैं। लेकिन यामोरी सोच रही होती है कि लेकिन मास्टर ने कहा था कि हमारे बीच में सब ठीक नहीं रहा, और वो सोच रही होती है कि क्या कोई किसी को रिजेक्ट करने के बाद इतनी ज़्यादा खाना बनाएगा, तो इसे क्या इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्या कि जो भी हुआ। और वो सोच रहे होते कि मेरे को वैसे पूरी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन फिर भी, और सोच रहे होते क्या इसे बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता। सोच रहे होते शायद ऐसा होगा कि इसे बुरा तो लगा होगा, लेकिन उसने अपना ध्यान बटाने के लिए इतनी ज़्यादा कुकिंग कर ली होगी। और वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि इस बार तो उनके बीच में नहीं बना, लेकिन मैं चीज़ों से फिर भी पूछूंगी इसके बारे में, ताकि मेरे को फ्यूचर के बारे में आइडिया हो जाए। तो यामोरी कहती है तो क्या हुआ, कल कैसा रहा, कम ऑन तुम्हें मुझे बताना ही होगा। यू नो द डेट, मास्टर ने मुझे मैसेज भेजा था कि डिडंट वर्क आउट। बताओ ना मुझे तुमने किस टाइप की लिपस्टिक लगाई थी, प्राइवेट डेट थी वो एक, वो एक पहली डेट थी तुम लोगों की, प्राइवेट डेट, तो बताओ मुझे सब की वो कैसी रही। तो मिज़ुहारा वही फिर अपना स्ट्रेट फेस लेके आंखें बंद करके कहती है अरे जो भी मुझे लगा था वो सब मैंने उसे क्लियरली बता दिया, डेट तो बहुत फन थी। और वही सेम बात वो यामोरी के सामने भी रिपीट करती है, वो शायद उससे प्यार में हो सकती है, लेकिन अभी इतना भी नहीं कि वो उसे डेट करना स्टार्ट कर दे, बस इतना ही। और यामोरी कहती है क्या तुमने उसे ये कहा मास्टर को। तो मिज़ुहारा थोड़ी सी शर्मा के कहती है कि हाँ, और यामोरी उसे कहती है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। और यामोरी बहुत खुश हो जाती है कि तुम बदल चुकी है, कि कितनी रोमांटिक हो चुकी हो तुम पहले अकेला रहना चाहती थी, लेकिन अब तुम कह रही हो कि शायद तुम उससे प्यार में हो सकती हो। मैं ये बैट लगा के कह सकती हूँ कि मास्टर इससे बहुत खुश हो गए होंगे। तो मिज़ुहारा कहती है कि तुम्हें लगता है ऐसा, लेकिन वो ये भी कहती है कि आई बैट कि मास्टर का इससे बहुत ज़्यादा सर भी घूम रहा होगा। हाँ लेकिन मैं यहाँ से आगे की तरफ देखना चाहूँगी कि तुम दोनों आगे कैसे प्रोग्रेस करते हो। मिज़ुहारा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यामोरी कहती है क्या। वो कहती है कि हाँ वो शायद मेरे को पे करके वापस फ्यूचर में मिलने के लिए कह सकता है, यू नो कि फॉर फैमिली मैटर्स और ये सब चीज़ के लिए, लेकिन जो मेरी कॉन्शियस है वो मेरे को अलाउ नहीं करेगी कि उसे मैं और लटका के रखूँ इतना लंबा। यामोरी कहती है क्या क्या रुको। और मिज़ुहारा सोच रही होती है कि मैंने इतना लाइटली नहीं बोला, ये इसको ख़त्म होना ही होगा यहाँ पे। तो यामोरी कहती है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी एक्ट कर रही हो। यामोरी कहती है कि मास्टर ने क्या कहा। तो मिज़ुहारा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शर्मा के कहती है कि उसने कहा वो मेरे से फिर भी प्यार करता है। तो यामोरी कहती है देखा मुझे पता था। और यामोरी कहती है कि एनीवे ये पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रूअल होगा कि इतने पास आके किसी चीज़ के मुझसे ऐसे ही गिव अप करने के लिए कह रही हो। यामोरी कहती है प्लीज़ तो अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करो, इतना ज़्यादा तुम इन्वेस्ट करते हो, इतना ज़्यादा ही किसी चीज़ को छोड़ने के लिए मुश्किल होता है। और एक क्यूट सी अपॉलॉजी भी इसे कट नहीं करने वाली। मिज़ुहारा यहाँ पे सोच रही होती है, मिज़ुहारा को तो पता है ना उसके आगे क्या हुआ। अब कहा जाए तो उसके आगे फुल शॉक में था, उसने तो आगे कुछ बताया नहीं है यामोरी को, तो इसलिए मिज़ुहारा थोड़ी सी शांत होकर उससे पूछती है क्या बस वही एक मैसेज था। तो यामोरी कहती है क्या। मिज़ुहारा उससे शर्मा के पूछ रही होती है कि क्या उसने किसी और चीज़ के बारे में मैसेज करा। यामोरी जैसे उससे पूछती है कि मैसेज किस बारे में। मिज़ुहारा यहाँ पे फुल शर्म आ जाती है और उठ के जाने लगती है वहाँ से, और वो कहती है कि अच्छा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तो ठीक है, मुझे अभी बर्तन धोने जाना है, तो जब तुम्हारे भी हो जाए तो ले आना। यामोरी उसे शॉप में देख रही होती है, वो भी थोड़ा थक के एक्ट करती है कि अरे ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये चीज़ें। उसने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है कि एटलीस्ट उसने ये तो एडमिट कर लिया है कि वो शायद उससे प्यार में हो सकती है, लेकिन उसने एट द सेम टाइम ये डिसाइड कर लिया है कि वो मास्टर से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेगी। और ऐसा लग रहा है कि अगर वो सेकंड डेट के लिए पूछेगा तो वो उसे भी ना कर देगी कह के कि इट नीड्स टू एंड।
और इन दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये सब अगर वो एक दूसरे को अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं मेरे को ये तो नहीं पता है सारे इवेंट्स कौन से ऑर्डर में हुए, मैं सोच रही हूँ कि मास्टर ने इसी वजह से कहा क्या कि इट डिडंट वर्क आउट। तो कहती है इसका मतलब वो आफ्टर ऑल डेट तो नहीं कर रहे। कहती है हमारी कॉन्वर्सेशन भी लास्ट नाइट ऐसे ही एंड हो गई थी, 9:42 पे इनकी कॉन्वर्सेशन एंड हुई थी और वो कह रही होती है कि वो इतना खुश तो नहीं था उस टाइम तक भी। कहती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं, इस चीज़ से ये नहीं बदल जाएगा कि वो अभी एक साथ नहीं है। वो कहती है कि अभी भी मुझे ये नहीं पता कि चीज़ों के माइंड में क्या है और उन्होंने अपने रास्ते भी अलग कर लिया है, ये अनईजीनेस और भी ज़्यादा बुरी होने वाली है। वो कह रही होती है कि फिर भी वो थोड़ी वियर्ड एक्ट नहीं कर रही थी क्या, बस उसी बारे में उसने मैसेज करा था। आई मीन गेस ये नेचुरल है कि क्यूरियस होना कि उसने जैसे रिजेक्ट करा है कि वो और क्या कहना चाहता था। और कह रही होती है शायद मैं बस थिंग्स इमेजिन कर रही हूँ। और कहती है शायद इस टाइम पे मुझे मास्टर से ही थोड़ा पूछ लेना चाहिए। उसे मैसेज करने जाती है और वो कह रही होती है कि अरे इन दोनों का क्या होगा, इन्हें किस कर लेनी चाहिए थी। हीट ऑफ द मोमेंट में लास्ट नाइट काजा तो अभी भी अपने बेड पे पड़ा होता है और वो किस के बारे में ही सोच रहा होता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर कि तुम्हें दोनों चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अब आगे क्या होने वाला है इस मांगा के अंदर, आगे बढ़ेगी भी ये मांगा या नहीं बढ़ेगी या फिर यहीं पे अटकी रहेगी, ऐसे ही सब घूमती रहेगी। क्योंकि अभी जैसे यामोरी ने कहा कि उन्हें किस कर देना चाहिए था और अभी यामोरी को अगर जब पता चलेगा कि उन्होंने सही में किस किया तो आगे क्या होगा। तो मेरे को बताना जरूर कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक क्या हमें देखने को मिल सकता है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखते रहने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए।